जयराम जब कुर्मी समाज का बेटा होके कुर्मी समाज की बात करता है तो इस राज में बम फूट जाता है। क्या वो समाज संथाल मुंडा सच्चाई बात करिए, किसी को नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये तेली समाज की बेटियों पर उन्होंने तेली समाज का मुद्दा उठाया, बताइए कोई इनका आलोचना करेंगे? नहीं। आप संथाल को जानते हैं, आप उरांव को जानते हैं, आप मुंडा को जानते हैं, आप हौ को जानते हैं, आप बिरहोर बिरजिया पहाड़िया सोबर की स्थिति जानते हैं क्या है? तो ईडब्ल्यूएस के तर्ज पर जो है महतो का निजी विषय नहीं है, यह एक सामाजिक विषय है और यह कार्यक्रम, यह आंदोलन मेरे जन्म से दशकों पूर्व से चलता आ रहा है। ये और बात है कि वर्तमान की राजनीति में यह तो सत्य है कि जयराम महतो का चर्चा पूरे राज्य में है, इसलिए टारगेट हम हुए। लेकिन ये सत्य है कि आज जब मेरा जन्म नहीं हुआ था उससे कई दशकों पूर्व से यह मांग चलती आ रही है। दूसरा बात, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, पत्रकारिता से आप लोग संबंध रखते हैं, हम थे या नहीं थे ये तो जग जाहिर है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। हमारे तमाम इतिहास, हमारे तमाम कल्चर, हमारी तमाम परंपराएं क्यों हमें हटाया गया ये भी सभी जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि सभी यह भी जानते हैं कि कोई भी, अभी हमसे पहले सुप्रीमो साहब आए थे, लेकिन सभी जानते हैं कि जयराम महतो ही है जो किसी भी विषय को स्किप नहीं करता है, वो अपने तर्कों से, अपने तरीकों से जवाब देता है। 1950 में हमें हटा दिया गया बिना किसी नोटिफिकेशन के। 1931 में हम थे या नहीं थे? पूछिए। अगर हम नहीं थे या फिर हमारा शेड्यूल ट्राइब की सूची से या शेड्यूल ट्राइब से संबंध नहीं था तो फिर दिसुम गुरु शिबू सोरेन झूठे हैं, तो क्या फिर बागुन सोमरे जी झूठे हैं, तो क्या हमारे पद्म श्री विजेता रामदयाल मुंडा सिंह जी झूठे हैं? अब कितने लोगों को झूठ कहेंगे? भारत का संविधान, इस देश में रहने वाले जीव जंतुओं को भी संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 48(1) अनुच्छेद 48 का वन्य जीवों को भी जीने का अधिकार देता है। तो हम तो एक बहुत बड़ी प्राचीन, हम इंसान हैं, हमें भी इस राज्य में, इस देश में संवैधानिक अधिकार है। तो भारत की संसद को, भारत के संविधान को तय करना है, मांगना किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग कुर्मियों को लेकर इतनी नकारात्मक क्यों? लोगों बिल्कुल अभी संजय जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे सामने हमारी बहन स्वरूपा पूर्णिमा जी बैठी हैं। ये एक नेत्री के साथ साथ यह भी किसी समाज की बेटी है, बहू है, तेली समाज की। मैं स्पष्ट कहता हूं, आज उन्होंने सदन में एक सवाल उठाया, आपने देखा को शून्य काल में, कि तेली समाज की उन्नति के लिए तेली घानी बोर्ड बनना चाहिए। मैं समर्थन करता हूं, लेकिन ये तेली समाज की बेटियों पर उन्होंने तेली समाज का मुद्दा उठाया, बताइए कोई इनका आलोचना करेंगे? नहीं। लेकिन जयराम जब कुर्मी समाज का बेटा होके कुर्मी समाज की बात करता है तो इस राज में बम फूट जाता है। चलिए, अब मैं समर्थन करता हूं, मैं पूर्णिमा बहन की इस मांग का समर्थन करता हूं कि उन्होंने कहा कि तेली समाज की आर्थिक उन्नति के लिए तेली घानी बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। इन्होंने यह भी कहा कि कुम्हार समाज के लिए माटी कला बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। मैं उस मांग का भी समर्थन करता हूं कि अभी जो वर्तमान में 42 जनजातियां हैं, आप संथाल को जानते हैं, आप उरांव को जानते हैं, आप मुंडा को जानते हैं, आप हौ को जानते हैं, आप बिरहोर बिरजिया पहाड़िया सोबर की स्थिति जानते हैं क्या है? क्या वो समाज संथाल मुंडा, सच्चाई बात करिए, किसी को नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। क्या बिरहोर समाज की वो स्थिति है? क्या बिरजिया तथा अन्य जो अति प्राचीन आदिवासी समुदाय जो अभी 42 में से हैं, लगभग दर्जनों के आसपास हैं, उनकी वो स्थिति नहीं है कि बाकी जो उरांव समाज रहे, संथाल समाज रहे, मुंडा समाज रहे, हौ रहे तथा अन्य जो 2-4 भूमिज इत्यादि हैं, उनके सामने मुकाबला? मैं तो ये भी कहता हूं कि हो सके संभव तो उनको भी एक नया कॉलम दे दीजिए, उनको संरक्षण के लिए एक नया कॉलम दे दीजिए, उनको डेवलपमेंट करने के लिए एक नया कॉलम दे दीजिए। कुर्मी को एसटी में शामिल होने के सवाल पे जब आपसे जवाब मांगा जा रहा था तो आपने कहा कि देखिए, मैं जब आऊंगा, जब मुझे मौका मिलेगा तो ईडब्ल्यूएस के तर्ज पर जो है, ईडब्ल्यूएस नहीं, एक कॉलम मैंने नया मांगा था कि भाई अगर संभव है तो एक नया कॉलम दे दीजिए, उसे एक नया ट्राइब्स का नाम दे दीजिए, और जो संरक्षण आप अन्य ट्राइब्स को दे रहे हैं वही संरक्षण जो नए सम्मिलित ट्राइब्स होंगे आप उनको दें।